अगर हमारे पास अच्छा कैमरा और लेंस नहीं होगा तो फिर बढ़िया फोटोज और वीडियोस कैसे आएंगी। भाई बड़े क्लाइंट्स ना आपको तभी हायर करते हैं आपके पास महंगा कैमरा सेटअप होता है। What's up my friends, hope you are doing fantastic today. So guys, अक्सर आपने लोगों को ये बात बोलते हुए सुना होगा कि यार मेरी फोटोज़ और वीडियो इसलिए अच्छी नहीं आती क्योंकि मैं बहुत ही घटिया वाला कैमरा यूज़ करता हूँ या मेरे पे बहुत ही रद्दड़ा लेंस है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मेरे को मार्केट में इसलिए काम नहीं मिलता क्योंकि मेरे पास बहुत ही बेकार वाला कैमरा सेटअप है। जितनी बार भी हम ये बात बोलते हैं हम अपना खुद का चूक काटते हैं। ये बात तो एकदम वैसी हो गई गाइस कि कभी आपकी मम्मी आपके लिए कोई बहुत ही बढ़िया डिश बनाए और आप उनको कॉम्प्लीमेंट देने की जगह आप ये बोलें कि मम्मी आपके स्टोव ने अमेजिंग काम किया है इस डिश को बनाने में, और आपको पता ही है कि एंड में क्या होगा, एक उड़ती हुई चप्पल आपको मिलेगी। तो दोस्तों, कैमरा, गैजेट, लेंसेज, फलाना ढिमकाना सब ठीक है, लेकिन इन सब के ऊपर भी एक चीज़ होता है जिसको कि हम आर्टिस्ट बोलते हैं, जिसको हम क्रिएटर बोलते हैं, और वही होता है जो ये असली मैजिक क्रिएट करता है। तो अल्टीमेटली दोस्तों, हम चाहे लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर लें, लेकिन आर्टिस्ट की जो इंस्टिंक्ट होती है ना, जो उसका क्रिएटिव विजन होता है, वो हम नहीं खरीद सकते। आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट को डेवलप करने के लिए आपको पैसे नहीं, आपको कड़ी मेहनत, लगन, जुनून, पागलपन, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसलिए वो सारे लोग जो ये सपने देखते हैं कि अगर वो अपना कैमरा अपग्रेड कर लेंगे, अपने जो करंट कैमरा उसको छोड़ के वो अगला कोई नया मॉडल या नया लेंस खरीद लेंगे, नया कैमरा खरीद लेंगे और उससे उनकी आर्ट इंप्रूव हो जाएगी, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ें और अपने ऊपर फोकस करें, अपने अंदर के स्किल्स को डेवलप करें, अपने अंदर के आर्टिस्ट को निखारें। फिर चाहे आपके पास कोई नॉर्मल रेगुलर एकदम बेसिक कैमरा है या फिर आपका मोबाइल का कैमरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खूब प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें, और एक दिन ऐसा टाइम जरूर आएगा कि जब लोग आपसे आपके बारे में पूछेंगे बजाय कि आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं या फिर कौन सा लेंस यूज़ करते हैं इस बारे में। आज काफ़ी ज्ञान हो गया और हम आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आप देखने आए हैं यहाँ पे। आज की वीडियो में मैंने अभी तक मैंने आपको जितना भी ज्ञान दिया है उसकी सच्चाई आज की वीडियो देख के आपको पता लग जाएगी कि क्योंकि आज की वीडियो में मैंने एक प्रोफेशनल कैटलॉग फैशन शूट किया है एक ब्रांड के लिए, एक ब्रांडेड गारमेंट कंपनी है उसके लिए, ठीक है। और उस शूट पे मैंने सोनी A6000 जो कि चीप कैमरे की कैटेगरी में आता है, आजकल 38,000 में आ जाता है, क्रॉप सेंसर कैमरा है, मैंने वो यूज़ किया है। और तो और मैंने किट लेंस यूज़ किया है 55-210। तो आप आज की वीडियो देखें और आपको बहुत कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी मिलेगी कि चीप और नॉर्मल कैमरा गियर के साथ आप कैसे अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं किसी भी तरीके की फोटोग्राफी में। अगर आपको अभी तक सब कुछ अच्छा लगा है मेरी वीडियो में तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस लोकेशन की अगर बात करें तो इस लोकेशन का एग्जैक्ट नाम मेरे को याद नहीं है, मैं नाम भूल गया हूँ, बट ये कहीं दिल्ली में वजीरपुर के आसपास की कोई लोकेशन है जिसको हमने रेंट पे लिया था इस शूट के लिए। आई थिंक लगभग 10,000 रुपये उसने चार्ज किए थे पूरे एक दिन के। इस लोकेशन पे अलग अलग जगहें हैं, छोटे छोटे सेट्स बने हुए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया लोकेशन नहीं है लेकिन हमारे काम चलाने के हिसाब से ठीक थी, जितना हमको चाहिए था उतना वहाँ पे अवेलेबल था, तो हमने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने बहुत ही बेसिक कैमरा गियर यूज़ करा है, मैंने अपना सोनी A6000 यूज़ करा है मैंने, और आपका क्या कहते हैं ये किट लेंस 55-210 जो किट लेंस आता है वो यूज़ करा है, और ओकेजनली मैंने एक सिग्मा का लेंस आता है 30mm f2.8, f1.4 नहीं, वो तो बहुत बढ़िया लेंस है, एक थोड़ा सस्ता लेंस आता है f2.8, मैंने 1-2 फोटोज़ के लिए वो यूज़ करा है। 95% मैंने सिग्मा सोनी का 55-210 लेंस यूज़ करा है पूरे शूट पे। लाइटिंग गियर की बात करें तो मैंने एक ये एलिंक्रोम की आई थिंक FX400 कुछ ऐसी करके लाइट आती है, मेरे को भी याद भी नहीं आ रहा उसका मॉडल नंबर, वो हायर करी थी स्टूडियो से
ऐसी लाइट्स आपको 2-2,500 में मिल जाती हैं। एक दिन का रेंट इतना, मतलब मेरे को इतना पड़ा था क्योंकि उसमें हेल्पर भी साथ में था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये मेरी मेन लाइट थी, इसको मैंने ये ऑक्टो बॉक्स में लगा रखा है और साथ ही साथ मैंने एक रिफ्लेक्टर यूज़ करा है। इन सारे शूट्स में रिफ्लेक्टर बहुत हेल्पफुल होता है। ये रिफ्लेक्टर भी यहाँ पे एक तरीके से एक लाइट का काम कर रहा है, जो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके मॉडल के फेस पे मार रहा है और दीवार पे हमको उसका शेडो वेडो दिख सकता है। तो गाइस, जब आप नॉर्मल कैमरे के साथ, बेसिक कैमरा किट के साथ शूट कर रहे होते हैं तो आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है, आपको बहुत क्रिएटिवली सोचना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एंगल्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करें, लाइटिंग के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करें। अपने अंदर एक ऐसी हैबिट डेवलप कर लें कि आप कैमरे को अपनी आंखें बना लें। तो आपके कैमरे में जो लेंस लगा है उसका जो फ्रेम आ रहा है बस उतना ही आप देखना शुरू करें। आई एम श्योर आपको बेकार से बेकार जगह में भी एक ना एक ऐसा स्पॉट दिख जाएगा जहाँ पे आप बंदे को खड़ा करके अच्छी फोटो ले सकते हैं। पास में अगर थूक भी लगी हुई है, गोबर भी लगा है, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस उतना सा फ्रेम चाहिए होता है जिसमें आपका मॉडल फिट हो सके और वो अच्छा लग सके। तो हमने भी यही स्ट्रेटजी यूज़ करी इस लोकेशन में। हम अलग अलग जगहों पे गए, वहाँ पे हमने अपने मॉडल्स को पोजीशन किया। अगर हमको दिख रहा है कि हम उसके पीछे कोई चीज़ है जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो मैंने कोशिश करी कि मैं नीचे बैठ के शॉट ले लूँ ताकि वो चीज़ अवॉइड हो सके, या फिर मैं ऊपर से शॉट ले लूँ ताकि वो चीज़ अवॉइड हो सके और फोटो अच्छी आ सके। अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं तो सनलाइट आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी हो सकती है और आपके लिए बहुत खतरनाक भी हो सकती है। तो आपको अपना होमवर्क अच्छे से करना है, इसीलिए कहता हूँ कि अपने स्किल्स पे काम करें। अगर आप अपने स्किल्स पे काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सनलाइट के साथ कैसे डील करना है। इसीलिए मैं इस शूट में रिफ्लेक्टर लेके गया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकूँ, या फिर मैं रिफ्लेक्टर का डिफ्यूजन निकाल कर उसको डिफ्यूज लाइट यूज़ कर सकूँ। तो आप कुछ जगहों पर देख सकते हैं कि मैंने रिफ्लेक्टर अपने मॉडल्स के ऊपर लगा रखा ताकि लाइट डिफ्यूज होकर उनके ऊपर पड़े, और साथ में मैं ये आर्टिफिशियल लाइट भी यूज़ कर रहा हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त कमर्शियल लुक दे रही है। तो बेसिकली आजकल जितने रिफ्लेक्टर आते हैं उनके अंदर इनबिल्ट डिफ्यूज़र भी होता है। जब सन की लाइट डिफ्यूज होकर किसी के फेस पे पड़ती है तो वो बहुत ही अमेजिंग, एकदम सॉफ्ट लाइट बन के आती है और उसका लुक एकदम डिफरेंट आता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई कैमरा की एक्सेसरीज लेना चाहते हैं और आप फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वीडियोज़ में भी काम करता है वैसे तो ये, तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आप एक रिफ्लेक्टर पे, बढ़िया रिफ्लेक्टर पे करें। और ये सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट होगा आपका। एक बढ़िया रिफ्लेक्टर 400-500 रुपये से स्टार्ट हो गए 1500-2000 तक का आ जाता है, और वो 5-in-1 रिफ्लेक्टर होता है। उसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन होते हैं। मैं कुछ रिफ्लेक्टर्स के लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, अमेजोन के लिंक होंगे। आप सन को एज ए बैकलाइट भी यूज़ कर सकते हैं। बस याद ये रखना है कि ये चीज़ सिर्फ या तो सुबह के टाइम हो सकती है, शाम को टाइम हो सकती है, उसके बाद पूरे दिन के टाइम में नहीं होती, क्योंकि सन ऑलरेडी बहुत ऊपर चढ़ चुका होता है। तो सुबह और शाम के टाइम में अगर आप शूट कर रहे हैं तो आप एज ए सन को बैकलाइट यूज़ कर सकते हैं और अपनी आर्टिफिशियल लाइट को सामने फ्रंट लाइट यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको डुअल लाइट सेटअप की तरह मिल जाएगा। पीछे से सनलाइट का रिम लाइट मिलेगा और सामने से आपकी जो मेन लाइट है वो काम करेगी। तो जिस दिन आप ये सारी चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, सीख जाएंगे, उस दिन आपके लिए कैमरा गियर मैटर नहीं करेगा। आपको कोई भी कैमरा मिलेगा, आप उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे। आप लोगों को जान के ये बहुत हैरानी होगी कि मेरे को ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए हैं इस लाइन में फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग करते हुए, लेकिन आज तक मेरे पास एक भी फुल फ्रेम कैमरा नहीं रहा है। मतलब मेरे पास हमेशा से क्रॉप सेंसर कैमरा रहा है। आप लोग ने अगर मेरी वेबसाइट कभी देखी है खोल के या नहीं देखी, यूट्यूब के एंड में लिंक आता है, आप कभी ट्राई करके देखिए। उस पर जितना भी काम है 90% फोटोशूट सोनी A6000 से हुआ है, 90 में से 75% में बोलूँगा कि किट लेंस से हुआ होगा। तो गाइस, आप अपने काम को ऐसा बनाएं कि आपका काम आपके बारे में बोले, ठीक है। और जब आपका काम इस लायक हो जाएगा तो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप कौन सा कैमरा यूज़ कर सकते हो, कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, कौन सा कैमरा लेंस यूज़ करते हो, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि ये बंदा जो भी यूज़ करता है ये अमेजिंग। तो ये बंदा जो भी कैमरा वगैरह यूज़ कर रहा है ये अमेजिंग रिजल्ट निकाल रहा है, तो इसको रहने दो, ये जो कर रहा है इसको करने दो। और फिर लोग आपको पूरी छूट देंगे आपका काम करने। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो ज़्यादा बोरिंग ना लगी हो। मैंने थोड़ा सा ज्ञान बांटा है, बट आप लोगों की भलाई के लिए बांटा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर इतने पैशनेट हो अपने आर्ट को लेके तो उस पर थोड़ा मेहनत करो, अपने ऊपर मेहनत करो, बजाय के कैमरा गियर, नए कैमरा गियर खरीदने के। आपका कोई भी सवाल हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आपको पता है, आपको कमेंट करना है, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। अगर आप लोगों को ये भी पता है कि मैं इंस्टाग्राम में हूँ, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरे इस प्रोफाइल पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे को वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं, और मैं वहाँ पे बहुत ही जल्दी रिप्लाई करता हूँ। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो लेके मैं बहुत जल्द हाजिर हूँगा आपके सामने। तब तक एंजॉय करिए एंड दैट्स इट। सी यू सून, बाय।
सी यू सून भाई बोलने जा रहा था, बाय निकल गया। सी यू सून एंड बाय बाय। जय हिंद।